नवीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों समेत कई बातें सबके सामने रखी, लेकिन विपक्ष ने इस अभिभाषण का जमकर विरोध किया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। संसद के बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा को साफ शब्दों में रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुए भाषण में सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, पूर्वी भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे छाए रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और कई वर्गों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन विपक्ष इसे पूरी तरह से शब्दजाल बता रही है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है। इसी मुद्दे पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े किए और तंज कसे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि 27 पेज का महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जो है वो पूरा शब्दजाल है, भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। उनके इस भाषण से देश के युवा आहत हुए हैं। महामहिम के भाषण का पूरा खंडन करते हैं। साथ ही यूजीसी के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय पर कुछ भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। इस तरीके से बजट सेशन चल रहा है, हालांकि विपक्ष जो है इसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जो मनरेगा को लेकर के बातचीत चल रही है, एफआईआर को लेकर के है, तमाम चीजों को लेकर के आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बजट सेशन में इस चीज को लेकर के बातचीत बनेगी या दोबारा से आप लोग इसको लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, कल 28 तारीख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दोनों सदनों को किया और महामहिम का जो भाषण होता है, अभिभाषण होता है, वो सरकार के कार्यों का, योजनाओं का आईना होता है और इस बात का संदेश और संकेत रहता है कि आने वाले दिन में सरकार देश की महान जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कौन कौन लागू करेगी, क्या करेगी, ये सारी बातें उसमें होती हैं। और हमने कल महामहिम जी के अभिभाषण सुना भी सदन में और उनके भाषण की जो प्रतिलिपि है 27 पृष्ठों की, उसको पढ़ा भी। तो ये प्रतिलिपि जो है उनका अभिभाषण और प्रतिलिपि यह है, एक सरकारी दस्तावेज सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ यह सरकारी दस्तावेज। इसमें इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के श्रमिकों के लिए, इस देश के किसानों के लिए और देश के सेना में लगे नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, जिंदा है, सरकार द्वारा बनाया गया। ये शब्दों का मकड़जाल है और कुछ नहीं। महामहिम जी ने अपने भाषण में ये कहा है कि जल जीवन मिशन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि 12 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिला है, जबकि अगर जांच की जाएगी तो इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार पाया गया और पूरे देश में सड़कें तोड़ दी गई, चाहे लोक निर्माण द्वारा सड़क रही, चाहे ब्लॉक द्वारा रही, चाहे सांसद निधि से बनी हो, विधायक निधि से बनी हो, वो सड़कें सब खोद दी गई। उसमें जो पाइप पड़ी है बिल्कुल सड़ी है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर पानी नहीं। अभी 3 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र में
और हमारा विधानसभा का क्षेत्र भी रहा मिल्कीपुर। वहां मैं गया था, भदोखर गांव है, भदोखरा, लल्लन यादव जी प्रधान है, उनके यहाँ गए, चाय बुलाया था, मॉर्निंग में गए थे। हमने पूछा, प्रधान जी ये टंकी जो लगी है इसमें पानी वानी आता कि नहीं? कहीं नहीं, एक बूंद पानी नहीं। अरे हमने कहा गांव भर में कहीं तो आता होगा, कहीं ना आप चल के देखिए, कहीं किसी गांव में नहीं। तो पूरे देश में धन का लूटपाट हुआ है, और प्रधानमंत्री जी का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से किसी प्रकार के लोगों की पेयजल का जो संकट होता है वो पूरी नहीं होती। तो इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, शिकायतें हुई हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में इसको भी देना चाहिए। सर महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में मनरेगा में लगे हुए मजदूरों के बारे में, जिसका नाम अब श्री राम जी राम जी जी राम जी योजना हो गया है, इसके बारे में चर्चा किया है और कहा कि 125 दिन की वो उनको काम करने का मौका मिलेगा। आज भी देश के करोड़ों करोड़ों हमारे श्रमिक हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनको पिछले दिनों में काम किया है मनरेगा में, उसका भुगतान नहीं होगा। उनको भुगतान करने का उनके भाषण में कहीं चर्चा नहीं है। और ये 125 दिन नाकाफी है, कम से कम 200 दिन होने चाहिए। और मनरेगा कोई नई योजना तो है नहीं, नाम ठीक उन्होंने बदल दिया, जी राम जी कर दिया। ये तो 20 साल का है। तो 20 साल पहले जो मजदूरी थी वही मजदूरी आज है। जबकि आज हमारे, आप देखिए, सोना चांदी कितना महंगा हो गया। दुनिया के किसी मुल्क में इतना महंगा सोना, इतनी महंगी चांदी नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। इस समय शादी सहालक चल रहा है, कई सैकड़ों निमंत्रण कार्ड मेरे पास आए हैं। अब उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, पिता से, जिसकी बेटी की शादी निश्चित कर दी गई है, वो मंगलसूत्र कहाँ से देगा, बिछिया कहाँ से देगा, पायल जो चांदी बनता कहाँ देगा इसमें महंगाई में? इस पर महामहिम जी की तरफ से कुछ नहीं कहा। सर अयोध्या, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के आपने देखा कि आप मेरी बात सुनिए पहले, और युवाओं के बारे में कुछ नहीं। देश का युवा जो हमारी दौलत बेकार है, उसके रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा। सेना का हमारा गौरवशाली इतिहास है, और सेना के लिए जो भर्ती का प्रोविजन है फिलहाल मौजूदा, वो है 4 साल के लिए अग्निवीर। अब ये बताइए, 4 साल बाद वो हमारा नौजवान जो 18 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है, 22 साल में वापस चला आएगा। इस पर महामहिम को कहना चाहिए था, अपने भाषण में चित्र करना चाहिए था कि रूरल भर्ती हम कराएंगे। तो कुल मिला करके ये इस बात का संकेत है कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, और शब्दों के मकड़जाल में ये उनका अभिभाषण रहा है। इससे कोई संकेत नहीं है, और इससे देश के विकास को किसी तरह की नई गति नहीं मिलेगी। सर आखिरी सवाल ये रहा, यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से आपने देखा कि जगह जगह पर इसको लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। इसका अंतिम डेट जो है 19 मार्च को दोबारा से हियरिंग होगा। हालांकि इतने समय के लिए अभी स्टे लगा दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं जो स्वर्ण जाति के लोग जो है तमाम? ऐसा है, जो मामला न्यायालय में है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अवधेश प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जिस तरीके से बजट सेशन में जो महामहिम ने जो भाषण दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा त्रुटियां हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का इसको लेकर के क्या कुछ रोल रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।